की आवाज़ें कहीं सुनाई नहीं देती। कभी कोई आतंकी हमला हुआ तो हमने उनकी आवाज़ सुनी, उनका दर्द सुना, लेकिन आज एक खबर जम्मू कश्मीर से जिसने पूरे देश को हिलाया। प्रिया गोल्ड बिस्किट में मौत देने वाला सल्फाइड आतंक की मार झेल रहे कश्मीर ने देश को बचाने और जगाने वाली खबर दी। इसलिए हमने तय किया कि आज से हर मुद्दे पर कश्मीर के लोगों की आवाज़ सुनाएंगे। तो आज देश को हिलाने वाली खबर जम्मू कश्मीर से। बीते कुछ महीनों से लगातार जम्मू कश्मीर में फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट हरकत में आ चुका है और लगातार हम देख रहे हैं, पहले रॉटन मीट के हवाले से खबरें चली, उसके बाद अंडों के हवाले से खबरें चली, लेकिन अब प्रिया गोल्ड बटर बाइट बिस्किट्स यानी ये चीजें जो कंजप्ट की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इनमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो इंसानी जिंदगियों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। लेकिन यहां पर सरकार का एक बड़ा रोल बनता है। सरकार ये चीजें किस तरह से मार्केट में लाती है और इन चीजों पर निगरानी के लिए सरकार क्या कुछ करती है, ये कहीं ना कहीं ग्राउंड पर नहीं देखा जा रहा है। हालांकि बहुत साल हो गए जब से यहां पर लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि कई सारी बीमारियां जो है वो फूट पड़ी है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कोई भी पेशरफ जो है वो नहीं की गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे, रॉटन मीट हो या जो बिस्किट्स मार्केट में है इनके हवाले से। आसिफ साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जो इस वक्त मार्केट्स में चीजें अवेलेबल है, ये भी कहा जा रहा है फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट इस वक्त हरकत में आ चुका है और कुछ सैंपल जो है बिस्किट्स के लिए गए हैं, प्रिया गोल्ड बटर बाइट बिस्किट, और इससे पहले हमने रॉटन मीट देखा। कैसे देखते हैं इन सारी डेवलपमेंट्स को और आजकल के ज़माने में जो बीमारियां हैं, इन सब चीज़ों के लिए किसे जिम्मेवार ठहराते हैं? देखिए, जहाँ तक आप ये एडल्टर्ड या सब स्टैंडर्ड आइटम्स की बात कर रहे हैं, इसमें अगर देखें कि यही साल सवा साल जो हुआ, इसी में ये कश्मीर में, जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में ये इसी साल सवा साल में नमूदार हुआ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो यहाँ चला रही है, तो उनकी कहीं ना कहीं नाकामी ये साबित करता है। और सुनने में आया है कि यहाँ पे गाजियाबाद भेजना पड़ता है हमको टेस्टिंग के लिए। अगर कोई किसी दुकानदार से या किसी शॉपकीपर से कोई आइटम उठाते हैं टेस्टिंग के लिए, जब आप उसको गाजियाबाद भेजेंगे और वहाँ से 2 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी, तो मुझे कहिए इसमें तो प्रॉम्प्ट एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगियों का मसला है, ये हमारे हेल्थ का मसला है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो आयरन फिस्ट से काम ले और इस चीज़ पे ध्यान दे। वैसे अगर यहाँ की गवर्नमेंट को हम कहेंगे, वो तो इसको भी एलजी साहब पे ही थोप देंगे, जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो ये एलजी के हाथ में है। तो ये चीज़ें हैं, जम्मू कश्मीर इस टाइम डिलेमा में है, कहीं समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, कौन चला रहा है, किससे हम बात करें, किसके पास जाएं कंप्लेंट लेके। तो ये चीज़ें हैं, ये देखनी पड़ेगी, क्योंकि लोगों की सेहत का सवाल है। बहरहाल लोगों की सेहत का सवाल है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की जहां तक बात आती है, 1.5 साल से यहां पर सरकार बन गई, लोगों ने चुनी हुई सरकार को चुना और कहीं ना कहीं अब ये चीज भी देखा जा रहा है, जो आए रोज हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं, सरकार एक दूसरे पर वार कर रही है। गवर्नर साहब उमर अब्दुल्ला साहब पर वार करते हैं तो उमर अब्दुल्ला साहब गवर्नर पर वार करते हैं। गुलजार साहब हमारे साथ एक सीनियर सहाफी। गुलजार साहब, कई सारी बीमारियां जो है आजकल हम देख रहे हैं और जो चीजें अब मार्केट्स में देखने को मिल रही है, जहां पर ऐसी चीजें, इन बिस्किट्स की बात हो या मीट की बात हो या बाकी चीजों की बात करें, इनमें कई सारी ऐसी चीजें जो है मिल रही है जो जानलेवा साबित हो रही है। कैसे देख रहे हैं आप इन सारी डेवलपमेंट्स को? जी आश साहब, एशियाई खुर्दनी जो जम्मू कश्मीर में कंसेप्ट हो रही है यहाँ पर आवाम की तरफ से, और उनको मॉनिटर करने के लिए कि ये मेयारी है या गैर मेयारी, मॉनिटरिंग के लिए यहाँ पर एक मुकम्मल तौर एक इदारा है जिसको हम फूड सेफ्टी के हवाले से जानते हैं। और अगर हम देखें कि अब की बार जब इस पर आवाज़ें उठनी शुरू हो गई है, तब कहीं पर सरफेस हो गया ये कि बिस्किट है, चावल है, अंडे हैं या बाकी चीज़ें जो एशियाई खुर्दनी में है। खुसूसन इस साल एक और बात सामने आई है कि रॉटन मीट वाला मामला भी सामने आया है। जब हम एक्शन की बात करते हैं तो एक्शन कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। ज़मीनी सतह पर इसको देखने वाला कोई अगर इदारा मौजूद है, लेकिन एक्शन करने के लिए वो मौजूद ग्राउंड पर नहीं रहते हैं। तो अगर करेंगे भी, वो छापा भी मारेंगे और पकड़ेंगे भी और देखेंगे भी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उनकी जो सर्टिफिकेशन होती है या उनको
कंट्रोल करने के लिए जो उनको एक्शन करनी चाहिए थी वो कोसों दूर रहती है। तो पता ही नहीं चलता है आवाम को। फिर एक बार आज कल से यहाँ पर गर्दिश कर रही है, ये बातें भी गर्दिश कर रही है कि कुछ अंडों का कुछ मामला है, और उस अंडों को ये सब चीज़ें वो हैं जो एशियाई खुर्दनी में आते हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करने के लिए इससे पहले सिर्फ एक ही इदारे पर हम क्यों जिम्मेदारी ठहराएंगे। इससे पहले जम्मू कश्मीर के मार्केट चेकिंग हुआ करती थी, वो क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से ही चेक करते रहते थे। रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ पर जो मीट मारा जाता है, भेड़ बकरियाँ या जो इस काम के साथ मुंसलिक है, रोज़ाना की बुनियाद पर उनको भी चेक किया जाता है। रोज़ाना की बुनियाद पर कंजप्शन को जो कंजप्ट करते हैं लोग और जो इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, एशियाई खुर्दनी की बात कर रहा हूँ मैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको मेयारी बनाने के लिए, या मेयारी है या नहीं है उसके लिए यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन चेकिंग होती रहती थी मुख्तलिफ इदारों की तरफ से। वो चेकिंग गुज़श्ता 2 सालों से कहीं हो ही नहीं रही है, और अब देखना ही होगा अगर हम सरकार के तई जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा रही है या नहीं निभा रही है। यहाँ पर गुज़श्ता 1.5 साल से एक अजीब बात सामने आ रही है कि सरकार एक दूसरे पर, यहाँ पर 2 सरकारें हैं, ब्लेम गेम चल रही है, और इस ज़िम्मन में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी को ये जिम्मेदार ठहराने की मतलब इसमें नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मेरे साथ साहिल है, जुबैर है, उमर है। साहिल, आपसे पहले जानना चाहूंगा कैसे देखते हैं इन सारी डेवलपमेंट्स को, क्योंकि अक्सर देखा गया है ऐसे फूड सैंपलिंग ली जा रही है जिन्हें अब गाजियाबाद ले जाया जाता है, 2 महीने 3 महीने के बाद उनकी जो रिपोर्ट आती है उसके बाद पता चलता है कि इनमें ऐसी चीजें जो है वो पाई गई है। कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 1-1.5 साल से कश्मीर में इस हवाले से बड़ी अफरा तफरी मची है। हर रोज़ सुर्खियों में ये चीज़ आती है, कभी अंडों में मिलावट देखी जाती है, कभी घी में, कभी बिस्किट्स में। तो पहला सवाल मेरा सरकार से है, जो मौजूदा सरकार से है, कि वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं मांग रहे। और दूसरा पहलू अगर हम इस चीज़ का देखें तो हमारे ट्रेडर्स बरादरी के लोग हैं, ट्रेडर्स हजरात हैं, कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ से अफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक ब्लैक शीप की वजह से हर एक इसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं आपको मिसाल दूंगा, अंडों की इस वक्त एग कंट्रोवर्सी भी चल रही है। कई बोल रहे हैं एग्स में कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस पाए गए। हो सकता है वो किसी एक ब्रांड के अंडे में हो, और उसकी वजह से आप देखें इस वक्त कश्मीर में अंडों का मार्केट पूरा डाउन हो गया है। जो अंडों के व्यापारी है वो इस वक्त बैठे हुए हैं। और इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। हाल ही में आप ही की वसादत से हमने एक सुर्खी सुनी थी कि श्रीनगर में एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें डेड चिकन पाया गया था। तो मेरा सरकार से सवाल है, पहले मुझे ये बताइए वो चिकन श्रीनगर तक पहुँचा कैसे? क्या लखनपुर में उसकी चेकिंग नहीं हुई? चलो लखनपुर छोड़िए, क्या काजीगुंड में उसकी चेकिंग नहीं हुई? और फिर लास्ट में जब सरकार से सवाल पूछते हैं, जैसे अभी गुलजार साहब ने भी कहा, आसिफ साहब ने भी कहा, ये ब्लेम चढ़ जाता है एलजी साहब पे। देखिए, एलजी साहब कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज टू एवरीथिंग। सरकार से कोई भी क्वेश्चन आता है, सरकार की किसी नाकामी पे सवाल होता है, तो वहाँ हर एक ब्लेम एलजी साहब पे नहीं चढ़ा सकते। और जितनी मेरी इल्मियत है, ये डोमेन एलजी साहब के अंडर नहीं, ये डोमेन इस वक्त मौजूदा सरकार के अंडर आता है। तो गुजारिश है सरकार से वो उस पर स्विफ्ट एक्शन ले। और उनसे एक और गुजारिश है कि दे शुड कीप फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑन टोज। वो टोज पे रहे, और जब कोई मसला हो, जब कोई सुर्खी हो, जब कोई मीडिया की टिप हो, वो तभी एक्शन में ना रहे। डे टू डे मार्केट चेकिंग हो, डे टू डे मार्केट सर्वेलेंस हो, क्योंकि इसमें हम लोगों की जानों का मसला है, ये लोगों की जिंदगियों का मसला है, और लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ नाकाबिले बर्दाश्त है। नाकाबिले बर्दाश्त है। जुबैर भी मेरे साथ है। जुबैर, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से जो कियोस पैदा हो गया है, चाहे बिस्किट्स को लेकर, प्रिया गोल्ड बटर बाइट बिस्किट, उनका सैंपल अनंतनाग में लिया गया, वो कुछ ऐसी चीज़ें उनमें पाई गई जो जानलेवा साबित होती है। आप इन तमाम तर डेवलपमेंट्स को कैसे देखते हैं? क्या खाली प्रिया बटर बाइट बिस्किट ही है कि और भी चीज़ें हो सकती है जिसको देखने की ज़रूरत है? पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जो फूड अडल्ट्रेशन है, इसको इस वे में लिया जाए कि ये अटैक है लोगों की हेल्थ पे। अगर हम रीसेंट टाइम्स में देखेंगे, अगर हम रीसेंट स्टडीज़ देखेंगे, इतने सारे कैंसर केसेस, लिवर डैमेज, किडनी केसेस हमारे कश्मीर में बढ़ते गए हैं, राइट? तो इसका कुछ रीज़न होगा। अचानक आफ्टर सो मेनी ईयर्स ये सर्च क्यों हो गए इन केसेस, राइट? आई वाज लास्ट टाइम देख रहा था, कुछ आउट ऑफ कुछ 20 to 30 केसेस पर मंथ हमें कैंसर के आते हैं या रिपोर्ट होते हैं। तो आई फील अब स्टार्ट वक्त ये बता रहा है कि ये सारा शायद इसी अडल्टर्ड फूड की वजह से, जो मॉनिटर नहीं हो पा रहा है। ठीक, मॉनिटर क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट हमारी सोई हुई है। उनको पहले यही बोलेंगे, जैसे सब बोल रहे हैं, एलजी साहब बोलते हैं कि गवर्नमेंट कर, इस सब के बीच में हम पिस रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग हो, इस सारे चीज़ों की कंटिन्यूस चेकिंग हो। और हाँ,
जो ब्लैक शीप्स हैं इस चीज़ के, उनको पब्लिकली बोला जाए कि इन्होंने किया है, ताकि ऑनेस्ट ट्रेडर्स जो हैं हमारे, जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, जिससे हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, वो स्टॉप हो जाए। ठीक, ब्लैक शीप्स को पब्लिकली ह्यूमिलिएट करो ताकि हमें भी पता चले कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमें कौन से ये हैं जो हमारे इन सब्सटेंसेस में डील करते हैं, ताकि जो हमारे बाकी ट्रेडर्स हैं वो हिट ना हो। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आखिर पर उमर से बात करना चाहूंगा। उमर, क्या लग रहा है आपको? आप भी इन चीजों को बारीक बीनी से देख रहे हैं। अभी प्रिया गोल्ड बटर बाइट बिस्किट का नाम आया है, क्या लग रहा है और भी कुछ हो सकता है ऐसा जो मार्केट में हो अभी भी, और डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का सवाल है, आपने देखा होगा कि कैंसर केसेस जो जम्मू कश्मीर में है वो राइज पर है। 45 केसेस जो है पर डे जम्मू कश्मीर में कैंसर केसेस पाए जाते हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो सेहत का मसला लोगों का है, इस पे गौर खोज करने की ज़रूरत है। ये खाली रोटन मीट हो, चिकन हो, या प्रिया गोल्ड बिस्किट है, या पानी का मसला हो, ये इतना नहीं है, इससे बड़ा है यहाँ पर कोई भी। लेकिन डिपार्टमेंट तभी मुतहरिक होता है जब उनको मीडिया के जरिए या किसी के जरिए से कंप्लेंट हो। लेकिन आप देखिए ना, मार्केट में मैं एक छोटी सी मिसाल बताऊंगा। मार्केट में एक आइटम है बच्चों के लिए जिसको हम ये कहते हैं कि जो एक कैंडी कॉटन कैंडी नाम का एक चीज़ जो हर एक मार्केट में अवेलेबल है, ना उस पर कोई ब्रांडिंग है ना कुछ है। कैसे बनाते हैं? क्या डिपार्टमेंट ने कभी ऐसा इकदाम लिया कि हम उसको चेकिंग करें, हम देखें कि ये कैसे बनाते हैं? बाहर का कोई बंदा आता है, हम किसी के रोज़गार के खिलाफ बात नहीं करते हैं, बाहर का कोई बंदा आता है और वो कुछ आइटम उठा के उस पर कलर डाल के कॉटन कैंडी बनाता है और मार्केट में 20 रुपये 10 रुपये में बेचता है। क्या डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी ने कभी ये कदम उठाया कि हम वो देखें, उस पर टेस्ट करें? अब टेस्टिंग की बात रही, कोई भी फूड आइटम हो जिसको हम टेस्टिंग के लिए बाहर भेजते हैं, उसमें कितना टाइम लगता है? ये होना चाहिए था हर एक डिस्ट्रिक्ट के फूड सेफ्टी ऑफिस में एक फूड टेस्टिंग लैब होनी चाहिए जहां पे फ्री तो टेस्ट आए, ताकि हमें पता चले कि हम खाते क्या है, क्या वो हमारी सेहत के लिए ठीक है, क्या वो हमारी सेहत के लिए ठीक है, कोई कैंसर ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए इससे जिससे हमारी सेहत बिगड़ सके। लिहाजा सरकार को, एलजी सरकार या मैं उमर अब्दुल्ला सरकार से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर फूड सेफ्टी टेस्टिंग लैब्स जो है वो मुनक्किद करें, जहाँ पर टेस्ट जल्द से जल्द हो, लोगों के सेहत जो है उस पर ध्यान दिया जाए। लोग के सेहत को बिगाड़ना नहीं चाहिए, लोगों को सेहत के साथ उनकी सेहत के साथ अच्छा करना चाहिए, उनके सेहत के हवाले से सोचना चाहिए। ऐसा हमें ऐसी चीज़ें, रोटन मीट या ऐसे चीज़ें, या हमारी बच्चों को ऐसे चीज़ें ना खिलाएं जो उनके सेहत के लिए नामुफीद हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो लगातार जम्मू कश्मीर से हम रिएक्शंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे कोई भी चीज हो, खाने पीने की चीजें हो, यहां तक ऐसी चीजें भी देखी गई है जिन पे पास एक्सपायरी डेट या जो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है वो नहीं पाया जाता है, जिसके चलते अब कहीं ना कहीं ये कियोस्क जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इंडिया न्यूज के लिए आशिक मीर, श्रीनगर। यदि आप भी अपने बच्चों को सुबह चाय के साथ देते हैं बिस्कुट तो हो जाए सावधान, क्योंकि जम्मू कश्मीर की एक कंपनी के बिस्किट कंपनी के अंदर बिस्किट के अंदर केमिकल मिलने के बाद में सरकार के द्वारा उसे सीज कर दिया गया। और लगातार जो बिस्किट खाने की परंपरा है लगातार जारी है, क्योंकि सुबह सुबह बच्चे चाय के साथ बिस्किट मांगते हैं, उनकी माताएं हैं वो बिस्कुट देती है, लेकिन उनके स्वास्थ्य पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वो बिस्किट जो पैकिंग बिस्किट है वो कितने केमिकल युक्त आते हैं, उनको खाने से किस प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती हैं, वो देखिए काफी तरह की बीमारियां सामने आती है। लेकिन उससे पहले अंडों के अंदर केमिकल मिला हुआ सामने आया मामला, लेकिन अब बिस्किट के अंदर ही केमिकल मिलने का मामला है जो जम्मू कश्मीर से सामने आया है। इंटरनेशनल बॉर्डर इलाका यानी पश्चिमी राजस्थान का सरहदी जिला बीकानेर, जहां पर बिस्किट खाने की परंपराएं काफी लंबे समय से चलती आ रही है। बिस्किट के साथ साथ बीकानेर के भुजिया और जो नमकीन के साथ रसगुल्ले हैं वो भी विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन बिस्किट की परंपरा किस प्रकार से यहाँ के लोग चलाते हैं, किस प्रकार से बनाकर वो खुद खाते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सुबह से जो लोग आए थे वो अपना नंबर का इंतजार करने के लिए यहाँ पर जो घी की केनिया या जो सामान लेके आए थे वो रखा हुआ है, इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आता है, कब किस प्रकार से बिस्कुट हम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी प्रक्रिया एक बार दिखाना चाहूंगा कि बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, जहां पर लोग बिस्किट खुद अपने घर का घी और जो सामान है वो लेके आते हैं, उसके बाद बनाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर बिस्किट बनाने वाले भाई साहब है, उनसे थोड़ी सी जानकारी लेंगे। एक बार थोड़ा बिजी है वो, किस प्रकार से भाई साहब कितने टाइम से आप बिस्किट बनाते हैं, लोग कितना भरोसा जताते हैं, और जिस प्रकार से जो पैकिंग बिस्किट आ रहे हैं उनमें
देखा जाता है कि काफी केमिकल बना मिलाया होता है, और ये इसमें कितनी शुद्धता है, क्या कहेंगे? ये देसी घी का बनाए जाते हैं बिस्कुट। जैसे 4 किलो आटा हो गया, किलो घी हो गया, 2 किलो दूध हो गया, 2.5 किलो खंड हो गई। कितने टाइम से आप ये काम कर रहे हैं? ये 30 साल हो गए मेरे। 30 साल से अधिक काम कर रहे हैं। जो अभी जैसे पैकिंग बिस्किट आते हैं कई अलग अलग कंपनियों के, अभी एक हाल ही कंपनी के बिस्किट के अंदर केमिकल मिला है, स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक है? खतरनाक ही होता है केमिकल। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से जो हाल ही के अंदर एक बिस्किट फैक्ट्री के अंदर केमिकल मिला हुआ सामने आया, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया, वो स्वास्थ्य के लिए कितना कितना हानिकारक है, और इस बिस्किट की शुद्धता में क्या कहेंगे? इसकी शुद्धता ये अपने घर से सामान ला के इसको बनाया जाता है, ये अच्छा है। केमिकल वाले में अपने पता नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता है, उससे अच्छा हमें ये लगता है। इसीलिए हम यहाँ पे लाके अपने घर से जो सामान, चाहे चीनी है, गुड़ है, मतलब आटा है, दूध है, सारा घी है, अपने घर का होता है। पश्चिमी राजस्थान का जिला बीकानेर और यहाँ का भुजिया हुआ बिस्कुट भुजिया हुआ रसगुल्ला है, विश्व प्रसिद्ध तो कहा ही जाता है, लेकिन बिस्किट के अंदर ही लोग अपने घर का जो सामान लाकर यहाँ पर बिस्किट बनाते हैं, उसके बाद उस बिस्किट को खाने में ज्यादा भरोसा कर। देखा कि हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर की एक फैक्ट्री, बिस्किट फैक्ट्री के अंदर बिस्किट के अंदर जिस प्रकार से केमिकल मिला हुआ सामने आया, उसके बाद सरकार ने कार्रवाई करते उसे सीज तो कर दिया गया, लेकिन आमजन में जब तक जागरूकता नहीं आएगी, जो पैकिंग बिस्कुट हो या पैकिंग जो खाद्य सामग्री हो, उनकी शुद्धता पर राज्य सरकार के साथ साथ आम नागरिक जागरूक नहीं होगा, तब तक इन पर रोक नहीं लग सकती। कैमरामैन चौकी के साथ सुरेंद्र मंडा, बीकानेर। जयपुर के अनंतनाग में जिस तरीके से प्रिया गोल्ड बिस्किट के अंदर जो मिलावट है वो पाई गई है, राजधानी जयपुर के लोग क्या कहते हैं ये हम बात करके जानना चाहेंगे। मतलब आज जिस तरीके से एक बड़ी कंपनी है और जिस तरीके से बिस्कुट में मिलावट होती है, क्या कहेंगे आप? देखो ये गलत है, मिलावट करके आप पैसा कमा रहे हो, ये लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हो। आज मैं किसी भूखों को देखता हूँ तो अपनी जेब से खाना खिला के खुश होता हूँ। आप तो पैसा कमाने के लिए इतने गंदी हरकत पर आया है कि पैसा कमाने के लिए आप लोगों को मिलावटी सामान खिला रहे हो। ये तो सरासर विश्वासघात है लोगों के साथ, और लोगों को बोलना चाहिए। ये बहुत जगह हो रहा है, इस चीज़ पे ध्यान देना है। हमारा स्वास्थ्य है, लोग बिगड़ रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारी हो रही है, इसी चीज़ से हो रही है। ऐसा बुजुर्ग है, बच्चों की बात की जाए, बुजुर्गों की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए, वो तमाम लोग यहाँ पर बिस्किट खाते हुए दिखाई देते हैं, क्या कहेंगे? ये ऐसा है बच्चों के साथ और बड़ों के साथ एक धोखा किया जा रहा है, पैसे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं सरकार से कहूँगा कि ऐसी कंपनियों को सील कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर एक बड़ा जो बिस्किट कंपनी है उसके अंदर मिलावट सामने आई? बिस्कुट के साथ जो भी कुछ हो रहा है गलत है, इसमें मिलावट नहीं है। पैसे कमाने के लिए आप गलत काम कुछ नहीं करते। पैसे कमाने के लिए सेहत से खिलवाड़ किस तरीके से जाएगी, क्या कहेंगे इस पर मामले को? गलत है ये फ्रॉड बना है, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चे हों या बड़े सब खाते हैं इस चीज़ को। आप क्या कहेंगे? सर सही बात है, कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, जयपुर की जो जनता है वो साफ तौर पर कार्रवाई की जो डिमांड है वो यहाँ पर करती हुई दिखाई दे रही है। मोहम्मद रजाउल्लाह, इंडिया न्यूज़।